जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में बेटा हम लोग एक बड़ा ही ऑर्गेनिक का फेमस रिएक्शन डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है और इसका क्या मैकेनिज्म है, इसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब आप एनिलीन को बेंजीन के ऊपर NH2 लगे हुए कंपाउंड को आप एनिलीन बोलते हैं। जब आप एनिलीन को ट्रीट करते हैं NaNO2 और HCl के मिक्सचर के साथ, NaNO2 और HCl के मिक्सचर के साथ जब आप एनिलीन को ट्रीट करते हैं, टेम्परेचर होता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको केल्विन में आप 273 to 278 केल्विन भी लिखते हैं। तो ये जो टेम्परेचर रेंज है, इस पे ट्रीट करने पे हमको बेंजीन के ऊपर NH2 की जगह हमें दिखाई पड़ने लगता है N2+, और साथ में उसके काउंटर आयन में हमें Cl- दिख जाता है। तो ये कंपाउंड कहलाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये कंपाउंड कहलाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है। कई इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड का प्रिपरेशन इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से किया जाता है, और इसको अगर हम लोग फॉर्मुलेट करें तो ये C6H5N2+Cl- फॉर्मुलेशन में आता है। तो अब हम लोग इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे, किस मैकेनिज्म से इसको बनाया जाता है। देखिए, इस रिएक्शन में NaNO2 और HCl पहले रिएक्ट करके एक एसिड बनाते हैं, नाइट्रस एसिड, NaNO2 प्लस HCl। ये पहले जब आपस में रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो ये बनाते हैं HNO2 और साथ में बनता है NaCl। तो ये एसिड जो है HNO2, इसका नाम होता है नाइट्रस एसिड। मेन तो इस रिएक्शन में यही एसिड जो है प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन चूंकि ये एसिड रूम टेम्परेचर पे डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, अपने आप को खत्म करके या डिस्प्रपोर्शनेट करके कह सकते हैं HNO3 और NO बना लेता है, तो ये बहुत स्टेबल नहीं माना जाता। तो ये HNO2 को स्टोर करके हम नहीं रख सकते लैब में। तो HNO2 को जहां जरूरत होती है वहां बनाया जाता है, और इसको बनाने के लिए NaNO2 और HCl की आवश्यकता होती है। तो जब ये HNO2 बन जाता है, तो ये HNO2 फिर फर्दर, चूंकि ये एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट कर रहा है और ये है HNO2 का स्ट्रक्चर, तो एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करने के कारण इसको H+ बड़े आराम से मिल जाता है। तो H+ जब मिल जाएगा तो ये वन ऑफ द ऑक्सीजन को यहाँ पे प्रोटोनेट कर देगा। H+ जो है ये ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर ये NO से तो जुड़ा ही हुआ है। अब ये ऑक्सीजन जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बॉन्ड को पोलराइज करके ये अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, और यहां से निकलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा H2, और साथ में बन जाएगा N+O+, नाइट्रोसोनियम आयन के इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, ये भागा भागा चला आता है एनिलीन के पास। तो एनिलीन में जनरली बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, लेकिन ये जब है इस कंडीशन में ये नाइट्रोजन के ऊपर एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, NO+, तो N के ऊपर प्लस डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा ऐसे करके। तो इसके बाद क्या होगा, एक एक स्टेप अलग अलग लिखी जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि ये जो बेंजीन है वो पूरा एज इट इज, NH2 पहला आप ग्रुप कहीं लगा सकते हैं, हम यहाँ लगा देते हैं। NH2 ने अपना लोन पेयर दे दिया है, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये 2H से जुड़ा हुआ है, और इसने लोन पेयर दिया NO को, तो N ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सेप्टर बनने के कारण न्यूट्रल हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर अराइज करेगा। इस N के ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब देखिए क्या है, जब ये ऐसा हो जाएगा तो नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए
इस NH इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस NH इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास अट्रैक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर जरूर होगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था, इसको अगर हम देखें तो ये जब लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन के पास आएगा तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर फिर से आ जाएगा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जो था वो खत्म हो गया, NH से जुड़ा हुआ नजर आएगा। ये बॉन्ड एज इट इज पड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन को यहां से जो H+ निकला होगा, यहां से रिलीज कैसे हुआ है, एज ए H+, और ये इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक कर देता है। तो इस ऑक्सीजन ने इस H को अपने अंदर जोड़ लिया है, और ऑक्सीजन के पास 2 में से कितना लोन पेयर बचेगा, मात्र 1, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां से H+ निकल के इस ऑक्सीजन से जुड़ गया। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये ऑक्सीजन जब देखता है कि मेरे पास पॉजिटिव आ गया है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपने पास ऐसे अट्रैक्ट करता है। नाइट्रोजन के पास से जब लोन पेयर इससे दूर गया तो देखिए इसके बॉन्ड को हम बना के आपको दिखाते हैं। नाइट्रोजन के पास से जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, यहाँ देखिए लाते हैं, ये NH है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये नाइट्रोजन जो है इसके पास O का बॉन्ड जो था वो हट गया। O कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, O एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और O का लोन पेयर इसको मिल रहा है वापस। ये पाई बॉन्ड को अपने पास खींच रहा है जो उसके लोन पेयर के रूप में आ गया। तो O न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज किस पे शिफ्ट कर देगा, इस N पे, और इस बगल वाले N के ऊपर देखिए एक लोन पेयर है। तो जैसे ही N के ऊपर लोन पेयर आया, ये तुरंत ये नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव आया इस नाइट्रोजन पे, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको बढ़ा देगा, भाई अपने भाई की मदद करेगा। तो अगला स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, अगले स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से NH, इसका लोन पेयर खत्म हो चुका है, तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो चुका है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया है। ऑक्सीजन ये 2 लोन पेयर पा लिया है, और ये हाइड्रोजन से इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब जब ये नाइट्रोजन पॉजिटिव हुआ तो फिर से ये NH बॉन्ड को अपने पास ही अट्रैक्ट करेगा। इस NH बॉन्ड को अपने पास जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो यहां से हाइड्रोजन ये वाला रिलीज करेगा, कैसे, एज ए H+, और फिर वही बात, उसको ऑक्सीजन एक लोन पेयर के रूप में दिखेगा। 2 लोन पेयर हैं, इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे ये अटैक करेगा। तो इसमें अगला क्या हो रहा है बच्चों, अगर इसके बाद हम लोग अगला स्टेप बनाते हैं तो बेंजीन का N जो है, इसका जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये फिर से इसके पास एक लोन पेयर आ गया, ये डबल बॉन्ड N, और ये O, और O के पास अब एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आके जुड़ गया है, और O के पास कितने लोन पेयर बचेंगे, 1, और O हो गया है पॉजिटिव। जैसे ये स्थिति बनेगी बच्चों तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आते ही ऑक्सीजन N से इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास यूं अट्रैक्ट कर लेगा। ऑक्सीजन जब N से इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास अट्रैक्ट करेगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे वाटर जो है एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता हुआ दिख रहा है। वाटर रिलीज हो जाएगा, और देखिए बेंजीन के ऊपर ये जो N है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका लोन पेयर इसके पास है, ये डबल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन से जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया, H2 रिलीज किया, तो इस वाले नाइट्रोजन पे आ जाएगा बच्चों एक लोन पेयर। तो इस पे रहेगा जब तक ये 3 बॉन्ड था इसके पास, एक लोन पेयर के बावजूद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये 2 नाइट्रोजन हो गए, और 2 नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस आ गया, तो यहीं से जनरेट करता है आपका बेंजीन का N2+, बेंजीन डाइजोनियम आयन। और इसके संपर्क में जो क्लोराइड आयन इसमें मौजूद रहता है NaCl वाला, वो इसके काउंटर आयन के रूप में आके इससे अटैच हो जाता है, और ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला आप लिखते हैं C6H5 N2+ और Cl-। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन।